ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 12। इससे पूर्व के अध्याय में हमने अध्ययन किया कि भगवान शिव ने हिमाचल को आदेश दिया कि गंगोत्री क्षेत्र में कोई भी प्रवेश ना कर पाए, कोई भी ना आ पाए, क्योंकि भगवान शिव उस क्षेत्र में तपस्या करना चाहते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे कर कर शैलराज ने शिवजी से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दोनों सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम स्वरूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण भगवान शिव महादेव शंभो उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लग गए, ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाशंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए मुझे आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आँख खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कन्या को घर में रखकर नित्य मेरा दर्शन करने आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुन के शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों के लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर है, सुशोभित है, तनवांगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तो बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वान नारी को माया रूपिणी कहते हैं। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वियों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेद धर्म में प्रवीण हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न होती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैलराज, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री विषय वासना की जड़ है और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली है। मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ, अतः तुम इसे यहाँ मत लाया करो। ब्रह्मा जी कहते हैं,
नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान शिव चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निस्पृह निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित हो गए और कुछ कुछ व्याकुल होकर चुप हो गए। तपस्वी शिवजी की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन कहे, जिसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 12वां यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने यहाँ स्त्रियों एवं युवतियों के लिए जो बात कही है और उन्हें विषय वासना रूप एवं ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाला समझाया है, वह वैराग्यवान साधुओं, सन्यासियों एवं योगियों के संदर्भ में कहा है। जिन लोगों को वैराग्य का आश्रय लेकर कठिन तप का आचरण करना हो, जिन्हें वैराग्य और त्याग का आश्रय लेकर साधना, तपस्या, संन्यासमय जीवन यापन करना हो, उनके लिए विषय, भोग आदि सब पाप रूप हैं, विघ्न रूप हैं एवं साधना का नाश करने वाले हैं। अतः भगवान शिव ने यहाँ जो उपदेश दिया है उसका उद्देश्य वैरागी साधुओं, सन्यासियों, भक्तों, योगियों एवं त्यागियों, तपस्वियों के लिए, उनके हित के लिए कहा है। हमें इस उपदेश को संपूर्णता से देखना चाहिए। अगर कोई महिला साधिका अथवा तपस्विनी भी अपने जीवन को वैराग्य, त्यागमय एवं साधनामय बिताना चाहती है तो उसके लिए किसी पुरुष से संभाषण करना, उससे मिलना, उसे देखना विघ्न रूप होगा और तपस्या का नाश करने वाला होगा। अतः उसे भी किसी भी प्रकार से किसी पुरुष का संपर्क, भाषण, दर्शन आदि नहीं करना चाहिए। अतः यह उपदेश समग्रता से हमें देखना चाहिए, स्त्री पुरुष के भेद से नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, वैराग्य द्वारा समाधि, ध्यान एवं योग के अभ्यास में आवश्यक नियम के रूप में देखना चाहिए। शेष कथा अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।